नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। भारत की सुरक्षा की तारीफ तो पूरी दुनिया करती है। देश की रणनीति और राजनीति की चर्चाएं सारा विश्व करता है, लेकिन भारतीय सुरक्षा में हाल ही में एक बड़ी चूक सामने आई है, जिसने सारे प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो देश की एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर सारी सरकारी सुविधाएं ले रहा था। आरोपी का नाम किरण भाई पटेल है और वो खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बता रहा था। इतना ही नहीं, इसके बाद आरोपी ने कई बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ले ली और जेड प्लस सिक्योरिटी का लाभ ले रहा था। साथ ही बुलेट प्रूफ एसयूवी की सुविधाएं भी ले रखी थी। वह हमेशा 5 स्टार होटल में रुकता था। जब सीआईडी ने पूरे मामले की जांच की तो मालूम चला कि अधिकारी फर्जी है। उसे 10 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसे सीक्रेट रखा गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तारी का खुलासा किया। ठग ने ट्विटर बायो में लिखा है कि उसने पीएचडी की हुई है। हालांकि पुलिस उसकी डिग्री को लेकर भी जांच कर रही है। ठग ने अपने ट्विटर हैंडल में जम्मू कश्मीर दौरे के कई वीडियो पोस्ट किए। उसके साथ सीआरपीएफ के जवान भी नजर आ रहे हैं। किरण पटेल ने गुजरात से अधिक पर्यटकों को लाने के लिए तरीकों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें भी की थी। दूध पथरी को टूरिज्म स्पॉट बनाने के बारे में उसने चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक ठग के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस को खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया था। इसी के बाद ही उस पर कड़ी नजर रखी गई थी। जैसे ही वह दोबारा जम्मू कश्मीर दौरे पर आया, उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब किरण भाई पटेल पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई ठग अपने आप को पीएमओ का डायरेक्टर बताकर, पीएमओ कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर बताकर इस तरह से भारत के अंदर ही, वो भी जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में जहां पर जहां जो कि खुद एक संवेदनशील क्षेत्र है, वहां जाकर वो पीएमओ का डायरेक्टर बताकर अपने आप को वहां पर अधिकारी बताकर रह रहा है, वहां घूम रहा है, वहां की सरकारी सुविधाओं को ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल खड़ा होता है कि कोई भी व्यक्ति कैसे वहां पहुंचा और पहुंचकर क्यों उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। कोई व्यक्ति इतने दिनों तक कैसे ठग कर सकता है। ये सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस प्रकार हम देश में बात करते हैं कि हम सबसे मजबूत हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था सबसे मजबूत है, हमारी एजेंसियां सबसे मजबूत है, वहीं पर एक आम आदमी जो 5 महीने तक मौज कर लिया, कई खुफिया जगहों पर दौरा कर लिया, हो सकता है कि वो किसी एजेंसी का आदमी हो सकता है वो भारत की उन सुरक्षा व्यवस्थाओं की जो सुरक्षित बातें हैं, जो विषय हैं, उसको कहीं शेयर किया हो। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कोई व्यक्ति 5 महीनों तक फर्जी डायरेक्टर बनकर घूमता रहा, पीएमओ का अधिकारी बताकर घूमता रहा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में जो लगे लोग हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर जो सवाल है, वो लगातार अब यही उठ रहे हैं कि आखिर कोई व्यक्ति 5 महीनों तक ठग कैसे कर सकता है, वो भी पीएमओ का ऑफिसर बनाकर। हालांकि अभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की जो पूछताछ है वो जारी है। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।